हिंडन एयरबेस से निकली दो कार, हिंडन एयरबेस से बाहर आती दिखी है दो मर्सिडीज। कयास ये लगाया जा रहा है कि इन्हीं कारों में शेख हसीना हो सकती हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से शेख हसीना के इस कार में होने की बात की जा रही है। जो कार आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक दो ब्लैक मर्सिडीज निकली है हिंडन एयरबेस से, और कहा यह जा रहा है कि इन दो कारों में शेख हसीना मौजूद हो सकती हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन इन्हीं दो कारों को लेकर चर्चा की जा रही है कि इन दो कारों में शेख हसीना हो सकती हैं और न्यू दिल्ली में ऑफिशियल से मुलाकात की जा सकती है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में मौजूद हैं और दो ब्लैक मर्सिडीज हिंडन एयरबेस से निकली है और कहा यह जा रहा है कि इन दो ब्लैक मर्सिडीज में शेख हसीना हो सकती हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। इस ब्लैक मर्सिडीज के सामने भारत सरकार का चिन्ह भी लगा हुआ है, अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा हुआ है, तो यह भारत सरकार की ऑफिशियल गाड़ी है, यह तो कंफर्म है। लेकिन हो सकता है कि इसमें शेख हसीना सवार होकर नई दिल्ली जा रही हो या फिर किसी बड़े राजनेता से मुलाकात के लिए जा रही हो। हालांकि ये सब सिर्फ कयास है और इस पर अभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इस कार में शेख हसीना रही हो, या फिर यह भी हो सकता है कि भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा मंत्री शेख हसीना से मिलने आया हो, यह भी संभव है। नवीन हमारे साथ हिंडन एयरबेस से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, नवीन से जानते हैं दो ब्लैक मर्सिडीज कार का रहस्य क्या है। नवीन, क्या जानकारी मिली इस ब्लैक मर्सिडीज कार के बारे में, क्योंकि इस कार के सामने भारत सरकार का चिन्ह अशोक स्तंभ भी लगा हुआ था। बिल्कुल, देखिए बता दें कि दो मर्सिडीज जो गाड़ियां हैं वो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंची थी। तकरीबन 1 घंटे तक जो गाड़ियां हैं वो अंदर थी और जब गाड़ियां अंदर जा रही थी तो वो गाड़ियां पूरी तरह से खाली थी और जब बाहर भी निकल रही थी तो गाड़ियों के जो शीशे थे वो काले थे। तो इससे ये पता नहीं लग सका कि गाड़ी के अंदर कोई मौजूद है या नहीं है, क्योंकि ये एयरफोर्स का जो पूरा इलाका है तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते। लेकिन 1 घंटे रुकने के बाद जो दोनों गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दी हैं और वो दिल्ली की तरफ निकली हैं। लेकिन उस गाड़ी में कौन था ये पता नहीं चल सका है, क्योंकि आमतौर पर अगर शेख हसीना निकलती तो उस निश्चित तौर पर उस गाड़ी को एक पुलिस प्रोटोकॉल मिलता है, जो पायलट गाड़ी है, जो सिक्योरिटी है वो देखने को मिलती है। लेकिन जब ये गाड़ियाँ निकल रही थी तो उस समय कुछ सिक्योरिटी के वैसे इंतजाम हिंडन एयरबेस पर देखने को नहीं मिले। दो गाड़ियाँ आई थी, 1 घंटे के तकरीबन वो दोनों गाड़ियां अंदर रहीं, उसके बाद ये दोनों गाड़ियां यहां से निकल गईं। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना हो सकता है उस गाड़ी में बैठी हो। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शेख हसीना अभी भी जो एयरफोर्स का जो गेस्ट हाउस है वहां पे मौजूद है। तो कयास पे ही अभी सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इस मामले में कोई भी खुलकर बोलना नहीं चाह रहा, चाहे वो ME हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, या फिर जो लोकल पुलिस है गाजियाबाद की, या फिर दिल्ली पुलिस, कोई भी इस मामले में खुलकर नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव ये पूरा मामला है। तो इसलिए इस मामले पे जो क्लेरिफिकेशन है, जो जस्टिफिकेशन है, वो किसी भी तरफ से नहीं आ रही है। नवीन, आपने कहा कि कयासों का दौर चल रहा, आपने कहा कि कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं था। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब सदन में बयान दिया तो उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने भारत आने का आग्रह किया था, यानी वो रिक्वेस्ट कर भारत में शरण लेने के लिए पहुंची है, रुकने के लिए पहुंची है, या फिर हो सकता है वो अगले डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल वो रिक्वेस्ट पर आई हैं। तो ये उनका ऑफिशियल दौरा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि सिर्फ वो ब्लैक मर्सिडीज में सवार होकर किसी नेता या किसी बड़े राजनेता से मिलने के लिए गई हो और इस बात को छिपाने के लिए किसी तरह का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, जिससे किसी को इस बात की भनक ना लगे, क्योंकि इससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर भी असर हो सकता है अगर कोई ऑफिशियल मुलाकात शेख हसीना के साथ भारत सरकार की होती है तो। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, कुछ दिनों में बांग्लादेश में सरकार बनेगी, चाहे अंतरिम सरकार बने या सेना का शासन हो। तो ऐसे में भारत निश्चित तौर पर बांग्लादेश से अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहेगा, क्योंकि पड़ोसी देश का ये पूरा मामला है। और ऐसे में शेख हसीना से भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं।
तो ऐसे में कोई चैनल ढूंढने की कोशिश दोनों तरफ से की जाएगी ताकि जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे। शायद यही वो बड़ी वजह थी कि कल शेख हसीना पालम एयरपोर्ट नहीं पहुंची और वो हिंडन के एयरबेस पे पहुंची और यहाँ पर वो गेस्ट हाउस में मौजूद थी। अगर वो पालम पहुंचती तो फिर ये संदेश जाता कि शेख हसीना दिल्ली में मौजूद हैं और कुछ नेताओं से भी मिल सकती हैं। तो इसका एक गलत संदेश बांग्लादेश में भी जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की नज़र में शेख हसीना अभी के समय एक गुनहगार हैं, भगौड़े हैं। लेकिन भारत के साथ उनके रिश्ते क्या है वो सबको पता है। तो ऐसे में सरकार दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं सेफ रख रही है। जब जयशंकर का बयान आ रहा था तो उनका भी साफ कहना था कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उससे जो वो टच में है, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जयशंकर का ये भी कहना था कि शेख हसीना जब तक भारत में चाहें वो यहाँ रह सकती हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और एयरफोर्स स्टेशन के अंदर गरुड़ कमांडो पहले से ही तैनात है, वो अभी भी शेख हसीना की सिक्योरिटी में तैनात है। तो भारत निश्चित तौर पर जो सेफ रास्ता है उसकी तरफ बढ़ रहा है। दोनों तरफ से जो संबंध है वो अच्छे बनाने की कोशिश अभी के समय केंद्र सरकार और भारत सरकार द्वारा की जा रही है। बाकी इन दोनों ब्लैक कारों को लेकर वहां क्या, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कई और पत्रकार जर्नलिस्ट भी होंगे, आप लोगों के बीच क्या चर्चा चल रही थी इन दोनों कारों को लेकर? देखिए, सबसे पहले जब कार पहुंची तो पहले नज़र में तो ये लगा कि ये एम्बेसी की गाड़ी होगी, लेकिन जब नंबर प्लेट देखे गए और क्योंकि वो डीएल नंबर था, और सबसे बड़ी बात है कि जब एम्बेसी के नंबर होते हैं, एम्बेसी की कार होती है तो वो आमतौर पर नॉर्मल नंबर प्लेट नहीं होते, ब्लू कलर के नंबर प्लेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन गाड़ियों पर जो चिन्ह है वो भारत सरकार का लगा था, यानी जो भारत सरकार का चिन्ह है उन गाड़ियों पे लगा था। तो इतना तो ये कंफर्म था कि ये वो एम्बेसी की गाड़ी नहीं है। फिर कैश लगाए जा रहे थे कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी हो सकती है, क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी थी। आमतौर पर ऐसी गाड़ियाँ फ्लीट में होती हैं, जो वीपीज होते हैं उनकी फ्लीट में वैसी गाड़ियाँ होती हैं। तो इतना तो ये साफ था कि ये गाड़ियाँ अगर अंदर जा रही हैं तो उसका कुछ मकसद है। जाते समय गाड़ियाँ खाली थी, क्योंकि जहां हम खड़े हैं उसके करीब से ही वो गाड़ियाँ गुजरी थी, तो उस समय देखा जा सकता था कि ये गाड़ियाँ खाली हैं। लेकिन तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का समय होगा, उसके बाद वो गाड़ियाँ यहाँ से निकली। लेकिन करीब किसी को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि गाड़ियों का जो रास्ता है निकलने का वो दूसरी तरफ से है, और वहाँ पर गाड़ियाँ वो निकल गई। तो कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला 2 देशों से जुड़ा हुआ है, मामला सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, तो कोई खुलकर इस मामले पर बोलने को तैयार अभी तक तो नहीं है। बिल्कुल नवीन, और भारत सरकार भी बहुत फूंक कर इस मामले में कदम रख रही है, बहुत फूंक कर हर एक कदम उठा रही है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंशनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं इन 2 ब्लैक कारों के रहस्य के बारे में अभी तक क्या अपडेट है। अंजनी, क्या यह रहस्य अभी तक सुलझ पाया कि ये 2 ब्लैक मर्सिडीज कार जिसपे भारत सरकार का चिन्ह लगा हुआ है, आखिर वो हिंडन एयरबेस में किसके साथ दाखिल हुई और उन कारों में कौन बैठकर बाहर निकला? क्या वो शेख हसीना थी? अभी इस पर पुष्टि नहीं हो पाई विवेक, लेकिन जो अगर विदेश मंत्री की बात को आप जाने और समझे, आज उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में बताया कि शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना भारत आई। अभी वो सदमे में है, अभी भी कुछ भी बात करने के हालात में नहीं है, अभी वो थोड़ा समय ले रही हैं। इसके बाद जब वो स्थिति में आ जाएंगी कि सरकार से बात करेंगी, फिर आगे के अपने भविष्य पर वो चर्चा करेंगी और जितना हो सकेगा फिर भारत उनकी मदद करेगा। अब देखना यह होगा कि ये जो मर्सिडीज कार थी उसमें वो शेख हसीना ही थी, या क्योंकि ब्लैक उसमें कवर लगा हुआ था उसमें नजर साफ नहीं आ रहा है। लेकिन जो विदेश मंत्री ने जो अपनी बात कही है उसके मुताबिक कल जब वो पहुंची, जब उनसे अजीत डोभाल मिलने पहुंचे थे तो फिलहाल वो सदमे में थी, और आज जब लोकसभा और राज्यसभा में विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि अभी वो सदमे में है, उनको उबरने में थोड़ा समय लगेगा, सरकार से बात करने में थोड़ा वो टाइम लेंगे। इसके बाद उनका भविष्य क्या होगा इस पर वो ब्रीफ करेंगे, इसके बाद फिर भारत सरकार आगे फैसला लेगी।